अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आज हमने अपने क्वेश्चंस को बेटा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, हम अपने ऑब्जेक्ट को लिस्ट करते हैं, कॉमास से सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस में क्लोज करते हैं। बस ये 3 काम हमने करने हैं। अपने ऑब्जेक्ट की लिस्टिंग करनी है, कॉमास से सेपरेट करना है और ब्रेसेस में क्लोज कर देना है। ओके, वेरी इजी जी। चलते हैं बेटा। कहता है एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कहता है इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के एलिमेंट हैं, 3 का टेबल है। और एंड कंडीशन क्या है, 36 से लेस हैं और 36 के या इक्वल हैं। मतलब 3 का टेबल हमने 36 तक लेकर जाना है। वेरी इजी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 3 के टेबल में पहला 3, 6, 9। मैं यहाँ पर करता हूँ अप टू 36, बस बात खत्म कर देता हूँ कि ये 36 तक जा रहा है। ओके, आप सारा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम जी बेटा। नेक्स्ट देखें फिर, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो रियल नंबर के हैं। किसके हैं, रियल नंबर के हैं। एंड और वो कंडीशन दे दिया, वो ये वाले हैं एलिमेंट इसके। आपने इस पार्ट को उठाना है, रफ अमल पर ले जाना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको बेटा, 2x + 1 = 0। यहाँ से आप x को एलिमिनेट कर लें। तो जब यहाँ से x आएगा तो 2x + का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट क्या आया, -1/2। और -1/2 आपने चेक करना है क्या ये रियल नंबर है। जी हाँ, -1/2 रियल होता है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सेट में सिर्फ आप लोगों ने क्या लिखना है, -1/2। क्लियर जी बेटा। नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट में कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। यानी कि इस सेट के अंदर कौन से नंबर मौजूद हैं, प्राइम नंबर मौजूद हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भला, 1 के अलावा हर वो नंबर प्राइम है जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होता है। ओके, या फिर 1 पे डिवाइड होता है। क्लियर होगी बात। हमें प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन चाहिए कैसे बेटा, कंडीशन क्या है, 12 से लेस हो। तो देख लें 2, 3, 5, 7, 11। ये 12 से लेस है हमारे पास, सारे प्राइम नंबर लिख लिए हमने। 9 आते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट 9 लिख देते हैं गलती से। तो बेटा 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 9 पर 3 का टेबल जाता है। ये वो नंबर हमने लिखे हैं जिन पर कोई और टेबल नहीं जाता जी बेटा। नेक्स्ट देखें फिर कहता है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। यानी कि वो नंबर बताएं जो 128 के डिवाइज़र हैं। 128 पर पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, लिखना है 128 डिवाइड बाय 1। तो आपका आंसर अगर पॉइंट में आ रहा है तो आपने नहीं लिखना, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो उसका डिवाइज़र है। तो 1 तो सब पे डिवाइड हो जाता है। 128 को डिवाइड करें 2 पर तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। 3 पर डिवाइड करेंगे तो अब पॉइंट में आंसर आएगा। अब इसका जिनके आंसर पॉइंट में आ रहे हैं आपने उनको नहीं लिखना। तो 1 डिवाइज़र है, 2 डिवाइज़र है, इसका 4 भी इसका डिवाइज़र होगा। फिर 5 इसका डिवाइज़र नहीं आएगा बेटा। फिर 6 भी इसका डिवाइज़र नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। इस तरह से 8 डिवाइज़र आ जाएगा। फिर 16 आएगा जाकर, फिर 32 डिवाइज़र आएगा इसका जाकर। इसके बाद 64 आएगा डिवाइज़र। इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसका डिवाइज़र 128 का 128 ही आएगा। यानी कि जिसका डिवाइज़र आपको से पूछा जाए आपने उस नंबर तक जाना है। ओके बेटा, ये हमने उसके क्या लिख दिए हैं, डिवाइज़र लिख दिए हैं। ये 4th पार्ट था। 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। कहता है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 2 की पावर वाले हैं, 2 की पावर वाले। ये पावर, ये n है, ये n कहाँ से बिलोंग कर रही है, ये n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मतलब ये है कि पावर शुरू होगी इसकी 1 से। ओके, 1 से शुरू करनी है, कहाँ तक जानी है पावर, लिमिट दी हुई है बेटा उसने। ये वाली इस n नेचुरल नंबर की लिमिट क्या दी हुई है कि ये 8 से लेस हो, यानी कि 7 तक जाना है आपने। यहाँ पर देखिए मैं इसको 2 स्टेप में सॉल्व करूँगा बेटा। नेचुरल ये n से बिलोंग कर रहे हैं, n कहाँ तक जा रहे हैं, 8 से लेस हैं। 1 से शुरू कर तो 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4,
5 6 और यहाँ पर आएगा बेटा 7, 8 से लेस। पावर कहाँ तक जानी चाहिए? 8 से लेस, यानी कि 8 से लेस क्या है? 7 है। ओके, अब 2 की पावर 1 क्या होती है? 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है बेटा 32, 2 की पावर 6 होती है हमारे पास 64 और इस तरह से 128। ये हमारा आंसर होगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट देखें फिर, कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड के बाद ये वाला आपने इस पार्ट को उठाना है, रफ अमल पर ले जाना है बेटा, लिखना है x + 4 इज इक्वल टू 0, x निकालें -4। आप देखें क्या x इज इक्वल टू -4 आंसर आया है। क्या -4 नेचुरल नंबर है? नहीं, -4 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर -4 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा, जो हमारी इसकी टेबुलर फॉर्म आएगी, वो एम्प्टी होगा, उसमें हमने ये -4 नहीं लिखना बेटा। ओके, नेक्स्ट देखें फिर 6 के बाद 7th पार्ट देखें। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेने हैं आपने, और वो x के बराबर है, मतलब x कहाँ से हैं? नेचुरल से हैं। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट ही दे रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, नेक्स्ट देखें फिर 8th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग टू z मतलब इंटीजर। इंटीजर में कौन से नंबर होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3। ओके, और हमें इंटीजर कौन सा लिखना है? ये वाला इंटीजर लिखना है। इसको आप उठाएं, रफ अमल पर लिखें 3x + 1 = 0। x यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें। 3x = प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 बेटा, x = -1/3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1/3। अब आप चेक करें क्या ये इंटीजर है? -1/3 क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं होते, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में रियल होते हैं। जैसे ये रियल, ये था रियल, उसने पूछा था यहाँ पर रियल है, हमने कहा हाँ रियल है, ये लिख दिया। लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर हो गया एम्प्टी सेट होगा फिर वो, यानी कि जो इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी उसमें क्या आएगा बेटा? एम्प्टी सेट आएगा। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बेटा सॉल्व किया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि आपको मैंने सेट दिए हैं, आप उनके सबसेट लिखें, लेकिन सिर्फ 2 सबसेट चाहिए, कोई से भी 2। अब पहली बात तो ये है कि सबसेट क्या होते हैं। सबसेट के बारे में सुन लें थोड़ा सा बेटा, आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों तो सेट ए सेट बी का सबसेट होता है। नहीं समझ आई बात? चलें वाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। ये मैं कहता हूँ मेरे पास सेट ए है बेटा, सेट ए है 1 2 और 3। ओके, मैं कहता हूँ एक सेट बी है मेरे पास 1 2 3 4। तो आप लोग देखें बेटा, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। ये सबसेट की नोटेशन है। ओके, ये तो हो गई बात सबसेट की। लेकिन उसने क्या कहा है? कंडीशन दे दी कि प्रॉपर सबसेट आपने लेने हैं। आपने क्या लेने हैं? प्रॉपर सबसेट। तो हम पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल से बेटा क्लियर कर लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, बस 2 एलिमेंट लिए हैं मैंने। ओके, मैं इसके सारे जो जितने पॉसिबल सबसेट हैं पहले मैं वो लिख कर देखता हूँ। पॉसिबल सबसेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, 1 आप देख लें इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये इसका क्या हुआ? सबसेट हुआ। फिर दूसरा बनेगा इसका बेटा 2, इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये भी क्या हुआ? सबसेट हुआ। इसके बाद देख लें बेटा 1 और 2, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, ये भी क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ। ओके,
तो ये हमने सब सेट लिखे हैं इस एक सेट के, पॉसिबल जितने बन सकते थे वो सारे लिख लिए हैं। ओके, अब देखना ये है कि इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन से हैं और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। अब प्रॉपर सबसेट क्या था कि सेट, अब प्रॉपर सबसेट क्या है, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों लेकिन बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद ना हों, यह है प्रॉपर सबसेट। अब देखें, एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट हो गया ना, इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं लेकिन इसके एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। दोबारा समझें, इससे समझ लें। अगर मैं इस सेट को चेक, आप ये छोड़ दें, ये नहीं है, सिर्फ 1 को लें, देखें क्या इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, मौजूद हैं। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब है ये वाला सेट इसका क्या है बेटा, प्रॉपर सबसेट है। ओके, अगेन देखें, इसके सारे एलिमेंट इसमें में मौजूद हैं लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं हैं, तो ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अब आगे आ जाएं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं जबकि इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सेट, हर सेट अपने सेट का सबसेट तो होता है लेकिन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर। और अपने अलावा सारे सेट जो होते हैं उसके वो क्या होते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो हमें बेटे प्रॉपर सबसेट उसने पूछा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसेट में हम वही सेट नहीं लिख सकते अब पूरे का पूरा। जैसे इसने कहा कि ABC, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, वो ABC ही होगा इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, जबकि प्रॉपर क्या बनेंगे इसके बेटे, प्रॉपर बन जाएगा, मैं मेरी मर्जी है, कोई से 2 लिखने हैं मैंने, मैं यहाँ पर A, B लिख लूँ, एक ये लिख लिया मैंने, एक मैं यहाँ पर B, C लिख लूँ, दूसरा सबसेट ये लिख लिया। देख लें, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं लेकिन इस सेट के एलिमेंट सारे इसमें मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये प्रॉपर है। अब देखें, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं लेकिन इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये कोई से भी 2 लिखने हैं, मैं अकेला A लिख लेता, फिर अगले सेट में अकेला B लिख लेता, वो भी प्रॉपर होते। ओके, अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी देखें, जैसे यहाँ पर 0 1 लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे एक में 0 लिख लेता हूँ और एक में 1 लिख लेता हूँ, ये 2 सेट हो गए, दोनों प्रॉपर हैं सबसेट। ओके, अब नेचुरल नंबर की लिमिट उसने दी नहीं है, तो आपकी मर्जी 1 2 3 ले लें, एक में आप 4 5 से 4 5 ले लें, बहुत हैं ये 2, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। अब जी दिया है, अब इसमें जी में क्योंकि इंटीजर हैं, प्लस के भी होते हैं या माइनस के भी होते हैं, एक में 0 1 ले लिया मैंने और एक में मैं कहता हूँ -1 और 0 ले लेता हूँ मैं, ये भी देखें। यानी कि इस पूरे सेट को हम नहीं ले सकते, इसके अलावा इसके कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। ओके, अब क्यों रेशनल होता है बेटा, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे एलिमेंट लेंगे x such that x belongs to q, इसमें लिमिट लगा देते हैं हम, क्या कि हम एंड ये जो x हैं ये लेस देन क्या हूँ 0, लेस देन 0 वाला सारे एक साइड पर आ जाएं बेटा। एक में हम ले लेते हैं कि x such that x belongs to q एंड x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 वाले अलग सेट में डाल दिए हमने, समझ रहे हैं बात। लेस देन वाले अलग सेट में डाल दिए, ग्रेटर देन वाले अलग सेट में एलिमेंट डाल दिए, तो ये 2 सबसेट बन गए। अब रियल नंबर लेने हैं, आप लिख लें रियल नंबर को x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने हैं हमने, एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल आते हैं वो इस सेट में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, एक और लेना है ना हमने, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 से बड़े जितने भी रियल हैं वो अलग सेट में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखें, कहता है कि आपने क्या लेने, क्यों रेशनल लेने हैं, लेकिन 0 से बड़े हों 2 तक हों, 2 के बराबर हों या 2 से छोटे हों, और 2 सबसेट बनाने हैं। तो इसमें हम क्या बनाएंगे बेटा, x सच दैट x हमने लिया, रेशनल नंबर लिए, तो हम क्या कहेंगे, एंड 0 से ग्रेटर 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक सेट में। और एक और लेंगे, उसमें क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर
एंड x जो है अब वो ग्रेटर हो 1 से, स्मॉलर आर इक्वल टू हो 2 से। ये दो हिस्से बना लिए, वो खुद ब खुद अलग कर लेगा क्योंकि हमें रेशनल और इरेशनल 1 और 2 के दरमियान इन्फिनाइट रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर, आप काउंट नहीं कर सकते उनको, रियल नंबर होंगे मतलब दो नंबर्स के दरमियान। तो इसलिए हमने इसमें लिमिटेशन दी है कि 0 से 1 के दरमियान जितने होंगे वो एक सेट में आ जाएं और 1 से 2 के दरमियान जितने हैं वो एक सेट में आ जाएं, तो वो ऑटोमेटिक आपके क्या बन जाएंगे बेटा, सब सेट बन जाएंगे। उम्मीद है बेटे आपको सब सेट की समझ आ गई होगी। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो सेट ए सेट बी का सब सेट होगा। अगर आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, फिर आपने देखना है क्या सेट बी के भी एलिमेंट सेट ए में हैं। अगर सेट बी के एलिमेंट ए में नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, अगर बी के भी ए में हैं एलिमेंट सारे के सारे तो वो ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। हर सेट अपना सबसेट होता है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होता है बेटा। ओके, अब तक के लिए इतना ही बेटे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।